इंतखाबात का तीसरा मरहला शुरू हो गया है। मनान साहब, कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की परसमात शुरू हो गई है, लेकिन कौमी असम्बली के जो 1024 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं, जनरल नशिस्तों में 3240 हैं उम्मीदवार जिनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। सर, प्रपोजल्स और सेकेंडर्स के ऊपर हाथ डाला जा रहा है। कभी आपने ये होते देखा है? एक बहुत लंबे सियासी वर्क कर रहे हैं आप, इलेक्शंस जीते हैं, लड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस दफा तकरीबन 28,000 कागजात जमा हुए जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं जमा हुए। और जो आप 3,000 फरमा रही हैं, बिल्कुल सही फरमा रही हैं, लेकिन ये इसकी एवरेज निकाले ना तो ये जाके कोई मेरा ख्याल है 7-8% बनते हैं टोटल जितने कागजात जमा हुए। हमारे पीटीआई के दोस्त जो गिला कर रहे हैं, आप मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एमक्यूएन और बाकी जमातों के टोटल जो कागजात जमा हुए हैं पीटीआई के, उससे दुगने कागजात जमा हुए हैं। सब दुगने हुए हैं ना, और उसके बाद उनके दुगने से ज्यादा फारिग भी हुए हैं। नहीं, मेरे फैसलाबाद में 89 कागजात जो रिजेक्ट हुए हैं तमाम पार्टियों के, जिसमें से सिर्फ 35 जो हैं वो पीटीआई के हैं और तकरीबन 23 कागजात हमारे नून के साथियों के और बाकी आजाद है। सर, मैं आपके साथ सामने नंबर रख देती हूँ आपको सेटिस्फाई करने के लिए, मगर उससे पहले सर मैंने आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछा था। बड़ा लंबा आपका एक तारीखी करियर रहा है। आपने ये होते देखा है पहले पुलिस एहलकारों की जानिब से पीटीआई उम्मीदवारों को, आज वो कहते हैं हरासा करने या अगवा करने या उनके कागजात नामजदगी छीनने की खबरें हैं। पीटीआई उम्मीदवारों की जांच पड़ताल के मरहले में ये 400 के करीब कागजात मुस्तरद हो गए हैं आपके। आई मीन इट्स नेग्लिजिबल, आई जस्ट गिव यू द फिगर्स। लेकिन आइंदा माह होने वाले आम इंतखाबात, क्या आपको नहीं लग रहा कि होने से पहले ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उनके ऊपर लग गया? देखें, मेरी अर्ज सुने, मेरे हलके में NA-101 फैसलाबाद में पीटीआई के तकरीबन 28 दोस्तों के कागज जमा हुए। तब के टोटल कागजात थे वो 40 थे। ठीक है, 28 पीटीआई के हैं। अगर इनको रोका जाता तो 28 बंदे कागजात कैसे जमा कराते? और मेरे हलके से टोटल 3 आदमियों के या 4 के कागजात जो वो पीटीआई के रिजेक्ट हुए हैं। अच्छा, लो जी सर, मेरे पास आ गया नंबर। आप अपने सर मनान साहब अपने हलके से निकल आए ना 2 मिनट के लिए। मुल्क बहुत बड़ा है, पीटीआई के 380 से ज्यादा। मनान साहब सुन तो लेना यार। आप कहते हैं कि हो गए जमा। मैं बता रही हूँ जो मुस्तरद हुए हैं 381 पेपर्स पीटीआई के। आपकी जमात के 25 कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। किधर 400, किधर 25? खुदा का खौफ करें सर। मेरी सुने, बात ये है कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने, ये लोग समझते हैं कि गलत रिजेक्ट किए हैं, ट्रिब्यूनल में जी हमें पता है सर। अब सब जा रहे हैं ट्रिब्यूनल में। आपको मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे प्रोसेस बता रहे हैं। ये प्रोसेस है ना, ये एक लीग है, ये हर इलेक्शन में होता है। कागजात पास होने के खिलाफ और कागजात रिजेक्ट होने के खिलाफ में। सर, आप मुझे आइन पढ़ा रहे हैं, मुझे आइन पता है, मुझे प्रोसेस भी पता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ ये पहले होते देखा है? और नंबर 1, ये क्या बात है कि उनके 400 कागजात मुस्तरद हो गए और आपके 25 हो गए? मुझे मंतक बता दें सर। मेरी अर्थ है, के इलेक्शन का रिकॉर्ड निकाल लें, उसकी रिजेक्शन की इस इलेक्शन से ज्यादा है सर। मुझे 2013 में भी ज्यादा थी, फैफिन ने बताया। 2018 में भी थोड़ी कम थी, अब थोड़ी बड़ी है। आपका मसला नहीं, आप मुझे पता नहीं सर, आप इतने, मैं क्या कहूं, अगर उसके अंदर का रिजेक्शन रेट ज्यादा है मगर उसके अंदर हायर परसेंटेज है एक ही जमात से। ये नहीं कह रहे कि 12 या 13% रिजेक्ट क्यों हो गए, ये कह रहे हैं उस 12 और 13% के अंदर 90 या 99% एक ही जमात के क्यों हैं। मेरी सुन ले, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसले किए हैं इस पे मैं कानूनी राय नहीं दे सकता, ना आप राय दे सकते। सर, मुझे हंसी आ रही है बिकॉज मैं अपने बच्चों को कहती हूँ इट्स नो रॉकेट साइंस। आपने 10 मिनट मेरे जाया कर दिए इसी बात पे। मैं तो सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, आप जोर दे रही हैं कि एक ही जमात के रिजेक्ट हुए हैं। मेरा जोर है कि जमात के रिजेक्ट नहीं हुए हैं। या तो आप फैक्ट्स को चैलेंज कर दें सर। तो फैक्ट्स को मैं ह्यूमन राइट्स वॉच से लेके फैक्ट से लेके हर जमात, हर इदारा ये बात कर रहा है, मगर आप कह रहे हैं कि सही हो रहा है। देखिए, मेरी बात सुने, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे ज्यादा रिजेक्ट हुए हैं तो उसकी वजूहात भी पता होगी ना, किस वजह से रिजेक्ट हुए हैं। यानी ये कौन? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 9 मई के आपको पीछे से जो बात बता रहे हैं, मुझे भी आवाज आ गई है, सही कह रहे हैं सर। 9 में 10 तो रेड लाइन थी। ना सर, एक सेकंड, 9 और 10 में रेड लाइन थी, उसको क्रॉस करने
करने के ऊपर तो कोई दलील नहीं देगा आपको और कोई मेरी इसकी बात तरफदारी नहीं बहुत करेगा। सारे ऐसे हैं जो मफरूर हैं, मगर सर बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी कराई। कोई इनकम टैक्स नहीं दिया, 900 रुपए इधर नहीं दिए, वो मेरे वर्ड्स नहीं है, आपके एलाय, आपका इत्तेहादी अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं जेब में टॉफी रखने की वजह से फारिग कर दिया, फ्लां करने की वजह से फारिग कर दिया। तो मेरा फैफन सही कह रहा है, फिर ये तमाम तर चीजें अपलोड होनी चाहिए कि अवाम देख सके, पब्लिक को। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अपलोड होनी चाहिए कि क्यों अख्तर मेंगल साहब का जो मैंने खबरों में आपके चैनल पे देखा है कि उनका कोई दुबई का मसला था, उनका उसकी वजह से हुआ है। कमाल है सर, यानी कि आज तक इलेक्शन वो लड़ते आ रहे हैं, तब कभी मसला नहीं हुआ। 98 में भी आप लोगों को ट्रस्ट किया था, चीफ मिनिस्टर हटा दिया उनको, उसके बाद अभी फिर ट्रस्ट किया, अब तो वो कान पकड़ के बैठे हुए। मगर सर गिरफ्तारियों धमकियों का ये जो एक सिलसिला जारी है, मरकजी धारे की अगर एक पार्टी है, अगर उसको रिजेक्ट कर दिया जाए और अब इंतखाबात से पहले के मरहले में भी चाहे तकनीकी पहलू ही सही मगर टेक्निकलिटीज के ऊपर फारिग कर दिया जाए, क्या ये? मेरी बात सुने, मरकजी धारे की पाकिस्तान की वफादार पार्टी क्या जाके जना हाउस पे हमला करती है, क्या मियां वाली बेस पे हमला करती है, क्या फैसलाबाद ISI दफ्तर पे हमला करती है, क्या लोगों के जो हीरोज हैं हमारे शोहदा उनके मुजस्मों को लेकर तोड़ती है? इसको तो कोई डिफेंड ही नहीं कर सकता ना, आप देखें ना, इसको तो कोई डिफेंड ही नहीं कर सकता सर। आप मेरा थोड़ा सा सवाल सुन ले, बातें इनके लिए करनी बड़ी आसान है। अगर पाकिस्तान की बहादुर मसल्ह अफवाज ना होती तो आज 1965 में लाहौर का क्या बनता? इसको भी कौन डिनाई कर रहा है? जो नैरेटिव किया है वो पाकिस्तान की बुनियाद के खिलाफ है। सर मेरी बात ही नहीं आप समझ रहे, इतना बड़ा कांटा आप लगा रहे हैं। उन अफराद बहुत से जो इसके अंदर मुलव्विस थे, नहीं इलेक्शन लड़ना चाहिए, दे शुड बी कन्विक्टेड और कैफरे के डार तक पहुंचाना चाहिए, मगर वो लोग जो नहीं थे उनके ज्यादा रिजेक्ट हुए हैं, जो जिनके ठीक है सर, अबीयतुल्लाह हासिल बहस है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।